इसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से आपकी जो खुश खांसी है उससे जान छूट जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाजरीन, क्या आपका भी खांस कर बुरा हाल हो जाता है और आपके चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है, या आपके पेट में गैस रहती है और साथ ही आपको शदीद किस्म की कब्ज़ रहती है? तो प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो आप ही के लिए। कहीं भी वीडियो को स्किप न कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज हम आपको बताएंगे कि खुश्क खांसी की अलामात क्या हैं, असबाब क्या हैं और इसका देसी इलाज क्या है, और क्या हजामा से खुश्क खांसी का इलाज हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन से हैं। किसी मूज़ी चीज़ को रफ़ा करने के लिए जो फेफड़ों की हरकत होती है उसको खांसी कहते हैं। खुश्क खांसी में फेफड़ों के उज़लात मुतासर होते हैं, जिस्म में बेहद खुश्की पाई जाती है और बलगम गलीज होने की वजह से इसका इखराज बहुत मुश्किल हो जाता है। खांसने से मरीज़ का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है और ऐसे मरीज़ का जो कैरूरा है वो भी सुर्खी माइल होता है। पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है और शदीद किस्म की कब्ज़ रहती है, और ऐसे मरीज़ की जो दिल की धड़कन होती है वो भी अक्सर व बेशतर तेज़ ही रहती है, और मरीज़ खांस के उसके हल्क में, गले में बेतहाशा दर्द रहता है और मरीज़ इस मर्ज़ से बहुत तंग होता है। वो चाहता है किसी तरह से मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। तो प्यारे नाजरीन, अब आते हैं इसके असबाब की तरफ कि वो कौन से असबाब हैं कि जिनकी वजह से ये खुश्क खांसी का मर्ज़ हमारे पीछे लग जाता है या हम इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो प्यारे नाजरीन, इसकी एक वजह है सर्द खुश्क एशिया का इस्तेमाल करना, यानी सर्द खुश्क जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। इसका एक सबब तो है ये। इसका दूसरा सबब है सर्द खुश्क मौसम, यानी सर्द खुश्क मौसम में भी अक्सर लोगों को खुश्क खांसी हो जाया करती है। ये इसके दो बड़े सबब हैं। अब आते हैं इसके ग़िज़ाई इलाज की तरफ कि कौन सी ग़िज़ाएँ हमें इस हालत में यानी खुश्क खांसी के दौरान नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो प्यारे नाज़रीन, ये जो नक्शा मैंने स्क्रीन पर चलाया है इसमें 2 नंबर ग़िज़ाएँ यानी उज़लाती आसाबी ग़िज़ाएँ जो आप देख रहे हैं, मरीज़ पे इस तरह की तमाम ग़िज़ाएँ बंद होंगी। इन ग़िज़ाओं के करीब भी मरीज़ नहीं जाएगा। और मरीज़ क्या चीज़ें इस्तेमाल करेगा? 3 नंबर यानी उज़लाती गुद्दी और 4 नंबर यानी 3 और 4 नंबर चीज़ों का मरीज़ इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। ये तो इसका ग़िज़ाई इलाज था। अब आते हैं इसका दवाई इलाज, इसका देसी नुस्खा। देसी नुस्खा अपने पास नोट कीजिए। गुले बांसा 80 ग्राम। अगर आपको गुले बांसा नहीं मिलता तो इसकी जगह आप बरगे बांसा भी डाल सकते हैं, ठीक है। 80 ग्राम गुले बांसा या बरगे बांसा लेंगे, और गुले बनफ्शा 50 ग्राम, गुले बनफ्शा 50 ग्राम लेंगे। बादियान यानी सौंफ 30 ग्राम लेंगे। इसका सफ़ूफ बना लें 1 ता 3 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ दें। नुस्खा ये मैंने चला भी दिया है, इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ये इसका देसी नुस्खा हो गया। इसका इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के फजल से 3 से 5 दिन भी अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो खुश्क खांसी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत खांसी रह भी जाती है तो आप इस नुस्खे को तकरीबन कम से कम 15 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से आपकी जो खुश्क खांसी है उससे जान छूट जाएगी। साथ जो हजामा के पॉइंट्स हैं, जो बलगमी खांसी में मैंने पॉइंट्स बताए थे, वही पॉइंट यहाँ भी लगेंगे। वो कौन से पॉइंट थे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1, 55, 11, 4, 5, 49, 9, 10, 133, 120, 115, 116 और 117 और 118 ये पॉइंट आप उसको लगवा लें। मज़ीद ये है कि ये जगह जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ये ठोठरी से बिल्कुल नीचे जहाँ मेरा माइक लगा हुआ है इस जगह पे एक पॉइंट लगा लें, 2 यहाँ लगा लें, ठीक है। अगर आपको इन नंबर्स के पॉइंट की ना समझ आए तो फिर ये पॉइंट लगा लें। अल्लाह के फजल से मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये नुस्खा बनाएंगे, उसको खिलाएंगे, उसको सेहतयाबी मिलेगी और आप मुझ खाकसार के लिए भी दुआ करेंगे। अगर तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपने दोस्त अपने मुआलिज हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।